अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर ध्यान दोगे ना थोड़ा सा, तो ये मैंने पिछले 2 क्वेश्चन ना ऐसे ही कराए हैं, जिसमें क्या था, ऊंचाई दे रखी थी, आधार बताना था, मतलब आधार भी दिया था और ऊंचाई भी दे रखी थी, कोण बताना था। कोण कितना निकल के आया था दोनों सवालों में, 30 डिग्री। और यहाँ भी क्या कोण दिया है, 30 डिग्री। और हमें क्या दिया है, ऊंचाई दी है। हमें क्या बताना है, आधार बताना है। तो देखो मतलब किसी मैदान में, मैदान मतलब कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, ये क्या है बेटा, ये एक कार है यहाँ पे, ठीक। अब वो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची मीनार, ये एक मीनार है जिसकी हाइट दी है, मतलब ऊंचाई दी है कितनी, 75 मीटर, ठीक है। इसको एम से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो वो कह रहा है अवनमन कोण दिया है, यानी कि अवनमन कोण कहाँ होगा, इसकी क्षैतिज रेखा ऊपर बनेगी, है ना, इसकी क्षैतिज रेखा ऊपर बनेगी। तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा हमारा, ये। तो देखो मैं इसको कार को एक काम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं कि यहाँ पे वो कार है हमारी, मान लीजिए, है ना, यहाँ वो गाड़ी है। तो ये जो अवनमन कोण दिया है वो 30 डिग्री दिया है। तो ये मेरा उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। दो पैरेलल लाइंस के, दो मतलब समानांतर लाइन के, जो एक तिर्यक रेखा होती है वो क्या होती है, दो एंगल जो बांटती है आपस में, एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो ये दिया 75 मीटर, एंगल दिया 30 डिग्री। आंख बंद करके लिख देना, इसका आंसर आएगा 75√3। 75√3 ही आएगा। देखो अब कैसे आएगा वो भी बता देते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें दिया है क्या, लंब दिया है, आधार हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। आधार मान लेते हैं हम x। तो देखो लंब बटे आधार यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी है, आधार कितना है, ए सी है, ठीक है। अब ए बी का मान दिया है 75 मीटर, आधार हमें ज्ञात करना है, आधार को मान लेते हैं हम x। tan 30 का मान होता है 1/√3। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर आ जाएगा 75√3 मीटर। क्या बताओ, मैंने यही नहीं बताया था, बिल्कुल यही बताया था। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 75√3। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा आपका, मीटर, ठीक है। हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर मीटर ही रहेगा, है ना। तो देखा, मतलब जो मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन कराए थे लमसम सिमिलर वही क्वेश्चन थे। अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दिए हो, देखे हो, तो डेफिनेटली आप इसका बिना सॉल्व करे आंसर लिखाते, बिना सॉल्यूशन किए आपका आंसर टिक कर देते इसको, और एक नंबर बिल्कुल पक्का होता। तो यही तरीका होता है जब प्रैक्टिस करते हैं ना आप, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप आंख बंद करके आंसर कर देते हैं कि इसका आंसर डेफिनेटली यही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ डिग्री होती 45 तब भी क्या होता, तब एक बहुत अच्छी बात होती है, डिग्री अगर 45 होती तो मान भी यहाँ पे भी 75 हो जाता। कितना, 75 हो जाता। क्यों, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो x बराबर कितना आ जाता, 75। यानी ध्यान रखना, जब भी या आधार दिया हो चाहे ऊंचाई दी हो, अगर एंगल 45 है तो दोनों ही बराबर होंगे, ये भी याद कर लो। ये भी याद करने वाली बात है, बहुत छोटी सी ट्रिक है ना।